गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूनिट 4 हम कर रहे हैं। यूनिट 4 में हमने यूनिट 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया था, ये कर लिया है। वर्ड प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो गया है। अब हमारा आता है डिवीज़न। एक्सरसाइज 11 में हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है। डिवीज़न आप सब ने पहले भी किया होगा। डिवीज़न मतलब डिवाइड करना। किसी भी चीज़ को हमें जब डिवाइड करना है किसी एक नंबर से, जैसे अगर आपके पास 10 चॉकलेट हैं और अगर उसको 5 लोगों में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम सबको, जैसे अगर 10 को डिवाइड करना है 10 डिवाइड बाई 5, तो इसको हम क्या करते हैं, जो इस तरफ वाला नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र। इसको ऐसे लिखते हैं और ये जो है हमारा डिविडेंड, इसको बीच में लिखते हैं और फिर इस तरह से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10। तो ये हमारा क्या हुआ, 2 करके सबका डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में हमारा यहाँ रिमाइंडर भी बच जाता है। जैसे अगर हमें 12 को डिवाइड करना है 5 से, तो क्या करते हैं, 5 डिवाइड बाई 12, 5 2 जा 10। और यहाँ हमारा जो ये बच गया इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो ये सब ने हमने, बहुत छोटा नंबर है ये भी नंबर छोटा है, ये भी नंबर छोटा है। अब हमें सिर्फ यहाँ नंबर बड़ा है, बाकी डिवाइड हमें ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 11 का, डिवाइड एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करके हमें कोसेंट और रिमाइंडर दोनों लिखना है। एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। कोसेंट क्या हुआ, इस तरफ वाले को हम कोसेंट कहते हैं, ये क्या है हमारा, रिमाइंडर है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा ये कोसेंट आएगा वो भी लिखेंगे और रिमाइंडर आएगा वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे करना है 6 3 4 2 8 बाई 36। बाई 36 का मतलब क्या हुआ, 6 3 4 2 8 डिवाइड बाई 36। 36 कहाँ आएगा हमारा, डिवाइज़र। और ये जो हमारा डिविडेंड है ये हम अंदर लिखेंगे, थोड़ा स्पेस दे के लिखना ताकि आपको डिवाइड करने में आसानी हो। 36 2 जा 72 होता है, तो ये 1 टाइम में डिवाइड होगा। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इससे बड़ा नंबर नहीं लेंगे। जैसे यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में ही मोस्ट प्रोबेबली डिवाइड होगा। अगर नहीं हुआ, पहला नंबर अगर 36 से छोटा होता तो हम 3 डिजिट में एक साथ डिवाइड करते हैं। बट यहाँ ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है। 274, 3 के टेबल में 3 9 जा 3 8 जा, उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे एक लाइन खींच के रफली मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 के टाइम्स में आएगा ये। माइनस कर लो, यहाँ से हमारा 8 भी उतर जाएगा, 32। तो हमारा जो ये आया 1761, ये हमारा कोसेंट हो गया और ये 32 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोसेंट इक्वल टू 1761, रिमाइंडर इक्वल टू 32, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों इस तरह से लिखेंगे हम आंसर में। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, थोड़ा बड़े नंबर का, जिसमें कि 3 डिजिट हैं। इसमें आपको 2 डिजिट वाले भी हैं और 3 डिजिट वाले भी हैं। 3 डिजिट आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार बता देती हूँ मैं आपको, क्या है यहाँ पर, 4 0 1 2 3 7 9 बाय 1 2 4, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, आपको समझ में आएगा फिर।
4 0 1 2 3 7 9 और थोड़ा स्पेस देके अलग अलग बॉक्सेस में आप लिखेंगे ताकि आपको डिवाइड करने में आसानी हो। अब हमारा यहाँ पे पहला नंबर पहला 3 डिजिट में ही डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा 372। मैंने एक्चुअली में मल्टीप्लाई करके इसको रख लिया है, इसलिए मैं जल्दी कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में टाइम लग जाता। 9 2 0 आप इसको एरो मार्क करके सब एक एक करके नंबर भी उतारेंगे ताकि गलती ना हो, ठीक है। 372 1 7 0, यहाँ से 7 उतार लेंगे। एक्चुअली यहाँ पर 1 वाला है तो ये बहुत ही आसान है करना। हम पहला नंबर से देख लेंगे कि कहाँ पे ये हो रहा है। जैसे 1 7 या 7 होता है, लेकिन बाकी का नंबर 24 है, तो यानी कि 6 टाइम्स में लगेगा। ये इस तरीके से मैंने किया हुआ है मल्टीप्लाई करके। 7 नहीं सॉरी, ये 9 है, ठीक है। 868 और एक चीज़, रिमाइंडर कभी भी हमारा डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए हर जगह। जब भी हम रिमाइंडर, यहाँ हमारा 29 रिमाइंडर आया था, यहाँ 44 आया, यहाँ पर 71 आया, यहाँ पे 97 आया, यहाँ 111 आया। तो कभी भी हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा डिवाइड गलत हो रहा है। कोसेंट है हमारा 3 2 3 6 7, रिमाइंडर है 1 1 1, दैट इज़ द आंसर। ओके, आपको एक और क्वेश्चन बड़ा नंबर का बता देती हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो। क्वेश्चन नंबर 12 बता देती हूँ एक बार। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 0 9 3 2 0 4 3 बाय 6 3 5, ठीक है। तो आपको 6 3 5 डिवाइड बाय 4 0 9 3 2 0 4 3। सिर्फ आप बड़े नंबर देखकर मत घबराओ कि कैसे करेंगे, सब आराम से हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, 3 डिजिट अगर हम यहाँ लेते हैं 409, यहाँ हमारा 635 है, ठीक है। तो हमारा पहला 3 डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि पहला हमारा यहाँ पे 4 डिजिट लेना पड़ेगा। तो कितना से लेंगे, 6 6 या 36, 6 से ले लेंगे। मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ साथ साथ। एक तो आपको मल्टीप्लाई सही से करना है और दूसरा सबट्रैक्ट भी सही करना है, तब जाके आपका डिवाइड सही होगा। यहाँ क्या बच गया, 7 में से 5 गया तो 2। ये भी 4 टाइम्स में ही लगेगा, 2 5 4 0।
0.084। 3810 ज़्यादा है तो ये 5 टाइम्स में लग जाएगा यहाँ हमारा 5 7 1 3 9 में 7 गया 2 आपको यहाँ पे ही एक लाइन खींच लेना है और ये जो नंबर है इससे आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन से नंबर से हमारा ये डिवाइड होगा। अब आप देख लो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र 35 है और हमारा क्वोशेंट आया 578, यानी कि इससे कम है। हम लिख लेंगे यहाँ पे क्वोशेंट इक्वल टू कितना आया है 64459, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल टू 578, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बनाया है, ये 7 है हमारा और ये हमारा 12, ये मैंने आपको बना दिया है। आपको इसमें क्वेश्चन 14 तक करने हैं डिवाइड, ठीक है। तो आप आज से कल तक करेंगे। आज आप इसमें क्लास वर्क में आप क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेंगे कंप्लीट और उसके बाद 7 से लेकर 14 तक आप होमवर्क में करेंगे। ओके।